नमस्कार निकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन सभी गुरुओं को समर्पित है और गुरु को ईश्वर प्राप्ति का या सफलता के मार्ग में चलने के लिए, सफलता का प्राप्त करने के लिए एक माध्यम माना जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती कागज करो, लेखन सब बनराज, साध समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात गुरु के ज्ञान को व्यक्त करना असंभव है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति में गुरु का ही महत्व है। यदि ईश्वर और गुरु दोनों हैं तो सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु की महिमा अपार है, उसको समझना मुश्किल नहीं है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु को माध्यम बनाना अत्यंत आवश्यक है। हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में उनका माध्यम, उनके मार्ग के प्रदर्शक, उनके गुरु अवश्य रहे हैं। आज का जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसको व्यास पूर्णिमा को भी माना जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन भी आज के दिन हुआ था और महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश आज के ही दिन दिया था। इसलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा या वेद पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को अत्यंत महत्व है और महर्षि वेद व्यास ने अपने गुरु नारद जी को आज के दिन आह्वान किया था, उनका पूजन किया था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था अपनी समस्याओं के हल करने के लिए। इसलिए इसका महत्व और भी माना जाता है। आज का दिन आदि गुरु वेद व्यास को समर्पित है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर ईश्वर के बाद सृष्टि रचना में माँ का ही प्रथम स्थान होता है। माँ एक मांसपिंड को अपनी अस्थि मज्जा से सिंचित करके उसको जीव के रूप में जन्म देती है और उसका पोषण करके उसके व्यक्तित्व में संस्कार और पुष्टता लाती है। अर्थात माँ जीवनदायी है और उसके साथ ही साथ वो बच्चों के अंदर संस्कार के साथ में प्रथम शब्द, प्रथम अक्षर बोलने का भी प्रयास कराती है और उसके माध्यम से ही बच्चा माँ शब्द बोलता है। इसलिए प्रथम गुरु माँ को ही माना जाता है। ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कष्ट है, यदि वो माँ का आशीर्वाद लें, माँ से प्रेरणा लें और पूर्णिमा के दिन अपनी माँ की सेवा करें तो उनके जीवन में आने वाले कष्टों को समाप्त हो जाना पड़ता है और वो अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त करते हैं जो उनके लिए मुश्किल लगती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक, ये सभी के बीच जितने भी महान विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सफल व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी अगर जीवनी को पढ़ें तो हर व्यक्तित्व के पीछे उनकी माँ का विशेष योगदान रहा है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में, उनके चरित्र निर्माण में, उनके ज्ञान सफलताओं में उनका विशेष रोल रहा है। इसलिए माँ के महत्व को, माँ की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और गुरु की तरह माँ को पूजा जाना चाहिए। जीवन में सफलता के साथ में हमने कई चीज़ों को देखा है कि चंद्र का जो स्थान है उसको सौम्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि माँ का स्वभाव भी सौम्य होता है। सौम्य ग्रह चंद्रमा की वजह से इसमें यह भी माना जाता है कि सफलता, कल्पना, योजना आज सभी गुणों को प्राप्त करने के लिए चंद्र उच्च होना चाहिए। लेकिन चंद्र की कमी, चंद्र का दोष जीवन में असफलताएं प्रदान करता है। यदि हम चंद्र पूजन करें, चंद्रमा का पूजन करें, उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाए और सफ़ेद वस्तुओं का सेवन, सफ़ेद पुष्प, अक्षत और धूप दीप से चंद्रमा की आरती की जाए, अर्घ दिया जाए तो जीवन के कष्टों का निराकरण होता रहता है। जीवन की सफलता के लिए हमें विशेष तौर से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलताओं के लिए जो आषाढ़ पूर्णिमा से जो प्रारंभ होती है, गुरु पूर्णिमा सावन का प्रारंभ होता है, इस पूरे माह
सावन मास में शिव पूजन का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि सावन मास के प्रारंभ होते ही पूरा भार प्रकृति की सृष्टि के पोषण का पूरा भार भगवान शिव पर आ जाता है। और भगवान शिव सरल हैं, अघोरी हैं, तपस्वी हैं, महातपस्वी हैं और गृहस्थ भी हैं। इसलिए सभी प्रकार के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी प्रवृत्तियों के, सभी गुणों के लोग इनका स्वागत करते हैं, इनका आदर करते हैं और पूजन करते हैं। शिव पूजन में प्रकृति अपने निराले रूप में आ जाती है और शिव पूजन में भी जो सरलतम चीज़ें हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीज़ों का पूजन किया जाता है। वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि शिवलिंग पर जल ही दे दिया जाए तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात शिव पूजन अत्यंत आवश्यक है और शिव के साथ शक्ति की भी पूजन भी आवश्यक माना जाता है। आज के दिन शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण और आदि शक्ति दुर्गा जी की पूजा की जाती है। आज का दिन विशेष तौर से प्रकृति को समर्पित माना जाता है और इस दिन से प्रकृति अपने नए कलेवर में धारण कर लेती है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से अपने चारों तरफ हरियाली फैला देती है, जीवन में एक उमंग आ जाती है, एक उत्साह पैदा हो जाता है और लोगों के अंदर एक उत्साह की भावना, सफलता की भावना और सभी पर्वों को मिलजुल कर करने की भावना पैदा हो जाती है। आज का दिन जो सावन का प्रारंभ दिन माना जाता है, इस दिन गृहस्थ जीवन का भी विशेष महत्व माना जाता है। चंद्रमा का विशेष महत्व होने के साथ में हम एक चीज़ और बताना चाहें, ये चंद्रमा दूषित भाव में है, अर्थात कोई भी मस्तिष्क रेखा ढलती हुई यदि चंद्रमा की तरफ बढ़ जाती है और ऐसे में ये माना जाता है कि कल्पनाएं अपार हो जाती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है और सिर्फ कल्पनाएं ही बनाता है, लेकिन उनमें कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाता। अर्थात उसका यदि चंद्र दूषित है तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि वो अपने कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है। वो लंबी योजनाएं बनाता है लेकिन उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए ऐसी स्थिति में चंद्र पूजन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। चंद्र पूजन की विधि को हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसमें कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा से निकली हुई रेखाएं चंद्र पर बन जाएं, चंद्र पर्वत पर निगेटिव साइंस आ जाए, वृत्त का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, ऐसे विभिन्न प्रकार के निगेटिव साइंस आने लगते हैं चंद्रमा पर, तब भी चंद्र दूषित माना जाता है। ऐसी स्थितियों में विशेष तरीके से पूर्णिमा का पूजन करना चाहिए और जो लोग पूर्णिमा का पूजन करते हैं उनके ये समस्याओं का समाधान मिलता है। चंद्र को शिव के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए चंद्र पूजन में भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है और उनकी हवन आरती और पूजन के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। इसके लिए हम इस प्रकार के दूषित चिन्हों को जब भी हाथ में देखते हैं तो इस प्रकार के पूजन के लिए विशेष तौर से लोगों को चंद्रोदय के समय एक लोटा जल एक थाली में ले लें, अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद प्रसाद, सिंदूर से चंद्रदेव की आरती करें, अर्घ्य दें और उन दीपकों को, जलते हुए दीपकों को अपने बेडरूम में रखें और उनको पूरा होने दें। इस प्रकार गृहस्थ समस्याओं में जो जीवन में समस्याएं आती हैं, गृहस्थ जीवन में उनका समाधान मिलता है, जीवन की योजनाएं पूर्ण होती हैं और लोग सफलताएं प्राप्त करते हैं। अर्थात यदि जीवन में सफल होना है तो ऐसे लोगों को, जहाँ पर चंद्र दूषित हो और मस्तिष्क की अव्यवस्थित जीवन शैली हो, मन परेशान रहता हो, तनाव में रहता हो, अवसाद की स्थितियाँ हों, ऐसे लोगों को, सभी लोगों को चंद्र पूजन पूर्णमासी के दिन विशेष तौर से करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने बताया है कि माँ ही प्रथम गुरु है, इसलिए माँ का पूजन पूर्णिमा के दिन उनके लिए सफलताओं का मुख्य कारक बनेगा। यदि वो अपनी माँ की सेवा करते हैं, सफ़ेद प्रसाद या उनके सफ़ेद कोई वस्तु खाने की जो उनको प्रिय हो, माँ को खिलाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी कल्पनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी योजनाओं में, उनकी सफलताओं में माँ का आशीर्वाद मिलता है और वो उस आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं।
हमने बहुत से लोगों को देखा जो अपने जीवन में सफलताएँ प्राप्त किए हैं, उनमें उनका माँ का आशीर्वाद प्रथम माना गया है। अर्थात जो भी माँ का रूप है, वो प्रथम गुरु का रूप है। बस माँ को ही प्रसन्न कर लिया जाए तो ईश्वर प्रसन्न हो जाता है और माँ की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई विशेष संपर्क या जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे लिखे हुए हमारे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।